Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that page number 167. Family tree. Madhav went to a wedding along with his parents. He met many relatives there, but he didn't know everyone. Okay? माधव उसके पेरेंट्स के साथ एक मैरिज वेडिंग फंक्शन में गया। वहाँ पे वो ने बहुत सारे रिलेटिव्स को मिला, लेकिन वो सबको नहीं जानता था। ही मेट हीज मदर्स ग्रैंड मदर। ओके, वो अपनी मम्मी के ग्रैंड मदर, ओके, उसको मिला। सॉरी, ग्रैंडफादर, मदर्स ग्रैंडफादर, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव। ओके, लेकिन उसने देखा उसके ग्रैंड मदर थे वो नहीं थे, अलाइव, जिंदा नहीं थे। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादी इज मदर। ओके, उसने उसके दादी के मदर को भी देखा, ग्रैंड मदर्स मदर। ओके, दादी यानी ग्रैंड मदर, उसके भी मदर इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा थे। एंड इज मोर देन 100 years old। ओके, उसकी एज 100 साल से भी ज़्यादा थी। माधव गॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज था। ही कुडंट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर। ओके, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, उसकी मम्मी की दादी की मम्मी को। ओके, सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम। तो माधव की मदर ने क्या किया, एक फैमिली ट्री बनाया। ओके, जिससे माधव उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। तो नेक्स्ट में देखो, जो पूरा फैमिली ट्री बनाया है, ओके, वो देखते हैं हम। सी हियर, सबसे नीचे से स्टार्ट करो। वहाँ पे जो माधव है, उसके पेरेंट्स, माधव्स फादर एंड माधव्स मदर शोभना। अब उसकी मदर के मम्मी पापा दिए हैं आगे, शोभनाज मदर एंड शोभनाज फादर। अब आगे माधव की मम्मी के जो मदर फादर है, उसके भी मदर फादर है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट, एंड डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड में कॉर्नर में देखो, यहाँ पे ये जो फैमिली ट्री कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे क्या लिखा है, फर्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स माधव। देन आफ्टर सेकंड जनरेशन माधव्स पेरेंट्स, थर्ड जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, फोर्थ जनरेशन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके भी पेरेंट्स को क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। उसके आगे फिफ्थ जनरेशन, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके भी जो पेरेंट्स है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो ये थिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए। पेरेंट्स, देन आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स, देन आफ्टर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, एंड देन आफ्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अगर उसके आगे भी उसके मदर फादर है तो ग्रेट है, वो 3 टाइम हम यूज करेंगे, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर पेरेंट्स। ओके, तो इस तरह से हम ये जो जनरेशन है, ओके, उसके लिए ये वर्ड यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा ये जो माधव एंड उसकी मदर के साइड, दैट मीन्स मैटरनल उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, उसका पूरा ट्री दिया है। ओके, ये भी वर्ड याद रखना, मैटरनल मीन्स जो मम्मी के साइड के रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, मम्मी के पेरेंट्स, मम्मी के भाई, वो सब हमारे जो रिलेशन में वो मैटरनल हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी की मम्मी नानी है, तो उसके लिए हम मैटरनल ग्रैंड मदर यूज करेंगे। अदर आपके पापा की मम्मी है, दैट मीन्स आपकी दादी, तो उसके लिए हम पैटर्नल ग्रैंड मदर यूज करेंगे वर्ड। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 168। माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। ओके, मदर की मदर ने उसको यह ड्राइंग से सब उसको समझाया, किस तरह से उसके ग्रैंड मदर की मदर होंगे, उस तरह से। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर एल्डर जनरेशन यूजिंग सच फैमिली ट्री। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके इस तरह का पूरा फैमिली ट्रीज बना सकते हो, ताकि आप भी अच्छी तरह से समझ पाओ कि आपके मम्मी है, उसके मम्मी पापा, देन आफ्टर उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, एंड आपके फादर है, उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स। ओके, तो आप भी इस तरह का फैमिली ट्री बना के ये जो
पूरा फैमिली ट्री का स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह समझ सकते हो। Answer these questions. How many grandparents in all does Sobna have? Okay, Sobna that means माधव की जो मदर थी, okay, उसके कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे? okay, तो आंसर आएगा 4। वो कैसे? देखो ये वापिस पेज नंबर 167 पे आप देखो कि जो शोभना माधव की मदर है, ओके, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन से होंगे? उसके मम्मी पापा है, उसके मम्मी पापा। तो देखो शोभनाज मदर, अब उसके मम्मी पापा है तो उसके जो मम्मी पापा है वो 1 2 3 4, ओके, टोटल 4 होंगे। शोभनाज मदर है, उसके मदर फादर, दैट मीन्स 2, एंड शोभनाज फादर है, उसके मदर फादर, वो उसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ओके। तो शोभनाज मदर के पेरेंट्स 2 एंड शोभनाज फादर के पेरेंट्स 2, 2 + 2 4। तो शोभनाज जो माधव की मदर है उसके ग्रैंड पेरेंट्स टोटल नंबर ऑफ 4 होंगे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव है? माधव के, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 8, ओके, सबसे ऊपर है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो वो क्या है? माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, तो वो टोटल हो रहे हैं 8। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? ओके, हमें यहाँ पे जो फैमिली ट्री दिया है उसमें 5th जनरेशन तक ही है। अगर 7th जनरेशन भी होंगे तो कितना होगा? तो देखो डियर स्टूडेंट, 5th जनरेशन तक हमें दिया है, तो 6th जनरेशन में क्या होगा? 5th जनरेशन में 8 है, तो एवरी टाइम हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2, क्योंकि उसके पेरेंट्स दैट मीन्स मदर एंड फादर दोनों होंगे, तो जो भी जनरेशन दिया है उसको मल्टीप्लाई 2 करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलती जाएगी। तो यहाँ पे अभी 5th जनरेशन में 8 पीपल है ग्रैंड पेरेंट्स टोटल, ओके। तो मल्टीप्लाई 2 तो 16, ये 6th जनरेशन हुई। 7th जनरेशन अगेन 16 को मल्टीप्लाई 2 तो 32, दैट मीन्स हमारा आंसर मिलेगा 32। दैट मीन्स 7th जनरेशन में इसके टोटल फैमिली मेंबर होंगे 32। फोर्थ, if we take his family tree forward, in which generation will we find 128 elders? okay, कौन सी जनरेशन में 128 elders होंगे? तो आगे हम करते हैं, 7 तक हमने किया है, अब 8 करते हैं। ये रोमन नंबर लिखा है V, फिर 3 टाइम 1 इस तरह का, तो 8 जनरेशन में कितना हो जाएगा? 32 था, 32 मल्टीप्लाई 2 64। नेक्स्ट 9th जनरेशन में ये 9th है, ओके, INX है, उसको रोमन नंबर में 9 बोलते हैं। 9th जनरेशन में 64 था, अगेन मल्टीप्लाई 2 तो 128, दैट मीन्स 9th जनरेशन में वो 128 नंबर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ग्रोथ चार्ट ऑफ प्लांट, ओके। यहाँ पे एक अमित ने प्लांट को सॉर्ट किया है, दैट मीन्स पूरा किया है, उगाया है, एंड आफ्टर एवरी 4 days वो उसकी लेंथ मेजर करता है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। अमित सॉड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रो टू 1.4 centimeter in the first 4 days and after that it started growing faster, okay. Amit measured the height of the plant after every 4 days and put a dot on the chart. For example, if you look at the dot marked on the 4th day, you can measure the left side scale, that is 1.4 centimeter height. ओके, ये 169 पेज पे जो चार्ट दिया है, ओके, वहाँ पे वो डॉट करता रहता था। अब 4 डे पे देखोगे तो 1.4, 8 पे 5.3, उस तरह से। Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has marked the dots correctly. अब यहाँ पे देखो राइट साइड में हमें चार्ट भी दिया है, डे एंड लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर, ओके। डे में आफ्टर वो 4 days मेजर करता है, इसलिए 0 4 8 12 एंड सो ऑन। दूसरी साइड उसकी हाइट दिया है, सबसे पहले 0 सेंटीमीटर, 1.4 5.3 9.5 एंड सो ऑन। तो इसको इसने ये जो 169 पेज पे जो चार्ट है उस पर वो डॉट डॉट करता है, तो क्या वो करेक्टली है उसको देख के हमें बताना है। लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, एक साइड बॉटम साइड डे है एंड लेफ्ट साइड में लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर लिखा है।
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो क्या है, प्लांट की लेंथ है। एंड दूसरी साइड डे दी है 0, 4, 8, 12, 16, 20। ओके, तो सबसे पहले 0 में 0, दैट मीन्स दोनों साइड 0। अब 4 डे पे, तो डे 4 है, वहाँ पे वो ऊपर कहाँ तक जाएगा, 1.4। तो आप देख सकते हो 1.4 पे ही डॉट है। नेक्स्ट 8 डे पे 5.3 हो रहा है, यस 5.3। 12 डेज पे 9.5, यस 12 डे में 9.5। 16 डे में 10.2, यस 10.2। एंड जो 20 डेट है वहाँ पे 10.9, यस 10.9। ओके, तो यस हमें जो क्वेश्चन पूछा कि ये चार्ट करेक्टली पुटअप किया है डॉट, यस। नेक्स्ट फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। ओके, जो ग्रोथ चार्ट है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देने। बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। ओके, कौन से 2 दिन के बीच में प्लांट का ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे 8 to 12, क्योंकि 8 डे पे था वो 5.3 एंड 12 पे वो आ गया 9.5। ओके, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। 4 to 8 में उससे कम हुआ है, 4 पे 1.5 एंड 8 पे 5.3 है, लेकिन 8 to 12 से वो कम है। ओके, बी व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे, गेस। ओके, यहाँ पे हमें 12, 16, 20 डे का ही है, लेकिन 14th डे पे कितना होगा, तो आप देखो 12 डे पे कितना है 9.5, तो 14 पे उससे तो ज़्यादा होगा 9.5 से, क्योंकि 12 डे पे वो 9.5 सेंटीमीटर का है, तो 14th डे पे वो उससे तो ज़्यादा होगा। तो ऑप्शंस देखो। ओके, इसमें हमें दिया है 8.7, वो तो होगा नहीं, उससे कम। 9.9, यस ये होगा। 10.2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 16 डेट पे, एंड 10.5 तो उससे भी ज़्यादा होगा। सो हमारा आंसर होगा 9.9 सेंटीमीटर। ओके, तो डी स्टूडेंट ये टाइप के क्वेश्चन है ना, थोड़ा हमें लॉजिक यूज करना पड़ता है। ओके, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर टू एक्सरसाइज ऑफ अवर माइंड। सी will the plant keep growing all the time? What will be the length on the 100 days? Make a guess. क्या प्लांट एवरी टाइम बढ़ता ही रहेगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स। ओके, प्लांट पूरी लाइफ उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, आफ्टर अ सम लेंथ इट विल बी स्टॉप। उसकी एक हाइट तक ही वो बढ़ता है, उसके बाद वो पूरी लाइफ नहीं उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। एज लाइक ह्यूमन बींग। ओके, हम बॉर्न के टाइम पे बहुत छोटे होते हैं, देन आफ्टर धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन क्या पूरी लाइफ हमारी हाइट बढ़ती रहती है? नहीं। ओके, एक एज लिमिट होती है, तब तक ही हमारी हाइट बढ़ सकती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। ओके, हमें भी पता है। तो उसी तरह प्लांट का होता है कि एक हाइट होता है उसका, जितना ऑन एन एवरेज वो ट्रीज का प्लांट का हाई होता है उतने तक लेंथ ही वो बड़ा होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर नो। तो 100 डे पे वो कितना होगा, हम अप्रोक्स बता सकते हैं कि वो 70 to 80 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो डी स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 12 एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर में हमने जो जो थिंग्स सीखे, ओके, आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक से पढ़ना है, सो यू कैन डू इट वेल। थैंक यू।